dear student, let's see standardization of pH meter. There is another question related with the pH metric titration for your end same exam. तो standardization of buffer solution, standardization of pH meter कैसे करना है? Let's see one by one each step. तो पहले तो आपको क्या करना है? Connect the electrode to pH meter. So we are using the combined electrode for the pH metric titration. उसमें combined electrode में हम लोग यूज करने वाले glass electrode, which is the indicator electrode, whereas the calomel electrode, which is the reference electrode. We are connecting this electrode to the pH meter. Second step, आपको लेना है buffer solution. तो buffer solution के अलग अलग pH के type होते हैं. We are using pH of 7 buffer, pH of 4, pH of 9.2 buffer solution. इनमें से कोई भी एक buffer solution लेना है. जैसे कि मैंने pH 7 का buffer solution लिया, तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोड को उस pH 7 के सॉल्यूशन में डीप करना है और उसका अदर एंड pH मीटर को कनेक्ट करना है. अगर चेक द pH ऑफ सॉल्यूशन, आपको pH सॉल्यूशन का pH देखना है. इफ इट शोज सेम वैल्यू एज द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, प्रोसीड विद द एक्सपेरिमेंट. मतलब अगर pH 7 के बफर सॉल्यूशन में मैंने इलेक्ट्रोड डीप किए और उसका pH अगर सेम आया, तो हमें टाइट्रेशन प्रोसेस सेम प्रोसीड करनी है. इफ इट इज शोज डिफरेंट वैल्यू, देन द pH ऑफ बफर मैन्युअली एडजस्ट इट विथ द सेम वैल्यू एज द बफर सॉल्यूशन. मतलब मैंने pH 7 का सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोड डीप किए उसमें और pH वैल्यू देखिए. अगर वो pH सेम नहीं है तो हमें क्या करना है? मैन्युअली pH मीटर के ऊपर जो बटन है उसको एडजस्ट करने एंड एडजस्ट द रीडिंग एज ए 7. आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द रीडिंग ऑन pH मीटर डिस्प्ले, आपको वो सेट होगा, आपका pH मीटर कैलिब्रेट होगा, स्टैंडर्डाइज होगा. बाद में आपको इस इलेक्ट्रोड को उस बफर सॉल्यूशन से बाहर निकालना है, पानी से क्लीन करना है, फिल्टर पेपर से उसको अच्छे से रिंस करना है, वॉश करना है. सो दैट इज नथिंग बट द pH metric titration. This type of calibration or standardization is required before proceeding the pH metric titration. In next video we will discuss what is buffer solution क्या है, उसके टाइप क्या है, along with the example. So till then, thank you everyone.